खरगोन के सनाद में मध्य प्रदेश उप सरपंच संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के सनाद में उप सरपंच संघ द्वारा अपने अधिकारों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की ही भूमिका होती है। उप सरपंच और पंच के निर्वाचन के पश्चात भी पंचायत स्तर के कार्यों में इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। उप सरपंच भी जनप्रतिनिधि होता है, मगर सरपंच के कार्य स्वयं सरपंच या उसकी प्रतिनिधि ही पूर्ण करवाता है, जिसके तहत पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बड़वा विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश उप सरपंच संघ का गठन हुआ। उक्त बातें उप सरपंच संघ के संस्थापक कमल बिरला ने कही। मध्य प्रदेश उप सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र रांडवा ने पत्रकार भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्राम पंचायत के पोर्टल पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक का नाम अंकित होता है, परंतु पंचों के मतों से निर्वाचित उप सरपंच का नाम पोर्टल पर नहीं होता, जबकि उप सरपंच और पंच को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। अगर हम भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं तो हमें भी जिम्मेदारी दी जाए। जहां पर महिला सरपंच होती है वहां पर उसका पति सरपंच प्रतिनिधि बनकर पंचायत के पूरे कार्य करता है, जबकि ऐसे में उप सरपंच को ही जिम्मेदारी मिलना चाहिए। हमने हमारे अधिकारों की लड़ाई को लेकर निमाड़ की बड़वा तहसील से इस संगठन का गठन किया है। अभी तक 3 जिलों में हमारे संगठन का गठन हो चुका है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों के ग्राम पंचायतों के उप सरपंचों को इस संगठन में शामिल करेंगे और हमारी आवाज़ बुलंद कर हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। यह किसी राजनीतिक दल का संघ नहीं है। जो दल हमारी मांगों को पूरी करेगा हम उसकी बात करेंगे। हमारे उप सरपंच भाइयों का सर्वप्रथम जो पंचायत दर्पण का एक ऑनलाइन पोर्टल आता है, उसमें सहायक रोजगार जो 11 महीने की संविदा बेस पर लगा है उसका नाम है, सचिव का नाम है, सरपंच का नाम है, लेकिन उप सरपंच का नाम नहीं है। तो ये एक तरह से गलत बात भी है, क्योंकि उसको पंचों ने चुना है तब जाके उप सरपंच बना है, तो उसका नाम पंचायत दर्पण पर दर्ज किया जाए। दूसरी चीज़, जैसे कोई निर्माण कार्य होता है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन यदि उप सरपंच को वहाँ पर सील और हस्ताक्षर करने का पावर दिया जाएगा, जब पैसे शासन निकाले तब उप सरपंच की पहले साइन हो, वो गुणवत्ता चेक की जाए, जमीन लेवल पर काम हुए, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसकी साइन और हस्ताक्षर का भी महत्व बढ़ेगा, तो उप सरपंच का भी अपने आप महत्व बढ़ेगा। आपने आपकी बात अभी तक स्थानीय प्रशासन को कहीं पर की है क्या, कोई ज्ञापन के माध्यम से? हमने खरगोन कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, साथ ही जनपद जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी को भी एक ज्ञापन के रूप में देकर आए हैं, और ऐसे हमारा खंडवा में भी ज्ञापन प्रक्रिया चल रही है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है स्थानीय प्रशासन के द्वारा? स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये हमको आश्वासन दिया गया, निश्चित ही आपकी मांगे जायज़ है, जिससे सरकार की मानसिकता है कि वो विकास धरा पर हो, जमीन लेवल पर व्यवस्थित हो, इसके लिए आपको अधिकार मिलने चाहिए, और ये अधिकार तभी आपको मिलेंगे जब संगठन के रूप में आप प्रदेश लेवल तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है आपको, अभी आपने आपका संगठन खड़ा करा है, जमीनी स्तर के ऊपर तैयार हुआ है, आगे इसको कितनी और प्रोग्रेस मिल पाएगी? निश्चित रूप से इतना शानदार ये हमारे उप सरपंच संघ को उप सरपंच जुड़ रहे हैं, और प्रदेश लेवल पर ये उप सरपंच संघ निश्चित रूप से एक तरह से उमंग और एक तरह से एक उत्साह होता है उप सरपंचों में, वो उत्साह दिख रहा है। हमने 3 जिलों में अभी कार्यकारिणियाँ घोषित करी, जितने पंचायतों में उप सरपंच सबने समस्याएं अपनी बताई और इतने उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इनको देखकर ऐसा लग रहा है प्रदेश में बहुत जल्दी, मतलब कोई संगठन यदि खड़ा हो रहा है तो ये उप सरपंच संघ ही बहुत जल्दी हुआ। जब हम पंचों के लिए तो उप सरपंच के पदभार जब ग्रहण किया तो वहाँ पर हमने ये पाया कि उप सरपंच की भूमिका सरपंच की भूमिका से शून्य प्रतीत होती है। किसी प्रकार से कोई सचिव उप सरपंच से पूछताछ नहीं करता, किसी प्रकार कोई जानकारी यदि पूछता है तो वो सही तरीके से टाल मटोल करता है, सहायक रोजगार उसको जानकारी बताने से हिचकिचाता है। कहीं ना कहीं ऐसी अनदेखी
जिससे उप सरपंचों का मान सम्मान धूमिल हो रहा था। तो हमने ये जाना कि एक एक उप सरपंच का ऐसा हाल रहा तो कुछ होने का नहीं। एक संगठन के रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारे उप सरपंच भाइयों की जो समस्याएं हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने निमाड़ के तो ऐसे महानायक हुए, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान और स्वर्गीय सुभाष जी यादव जी, जिनको हम प्रेरणा लेकर के हमारा उप सरपंच संघ निमाड़ से पूरे मध्य प्रदेश की ओर एक सक्रिय संगठन बनाकर, जो कि हमारे प्रत्येक गांव में हम लगा लें 20 पंच और एक उप सरपंच है, ऐसे 21 लोगों की पूरे पदाधिकारियों के निर्वाचित पदाधिकारियों की टीम है और इस टीम की अनदेखी हो रही है। पर है इसके लिए उप सरपंच संघ किसी प्रकार का कोई एक्शन लेगा, कोई मामले की जांच करवाएगा? एक तरह से हम माने तो पंचायत में उप सरपंच भूमिका विपक्ष की होती है। जो विपक्ष होता है वो समस्याएं जो है, वास्तव में जो नरेगा में जो व्यक्ति की मजदूरियां डाली जा रही है वो व्यक्ति 100 200 एकड़ जमीन का 20 30 एकड़ जमीन का मालिक है, कोई शोरूम का मालिक है, ऐसे लोगों की मजदूरी डल जाती है। और जिन सरकार ने जो योजना मनरेगा गरीबों के लिए जारी की है उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यदि उप सरपंचों को ये अधिकार मिलेगा तो निश्चित रूप से उप सरपंच ये बताने का काम करेगा कि ये इस गरीब व्यक्ति को, इस बेरोजगार व्यक्ति को नरेगा में काम दिया जाए ताकि सरकार की भी मंशा की पूर्ति की जा सके। क्या लगता है आपको उप सरपंच को भी पावर मिल जाएंगे तो वो भी सरपंच के साथ मिलके वही काम करेगा जो सरपंच कर रहा है? देखो, अभी भारतीय जनता पार्टी एक नारा लेकर आई है, मोदी है तो मुमकिन है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार काम करने वाली है। शिवराज सिंह जी भी खूब दौड़ते भगते हैं जनता में, आम जनता में सबकी सुन रहे हैं। तो निश्चित रूप से उप सरपंचों के भी सुनेंगे, क्योंकि पंचायती राज जब से प्रारंभ हुआ है आज़ादी से लेकर अब तक किसी उप सरपंच ने बात कही भी नहीं और वहाँ तक पहुँची भी नहीं। हमने यदि ये चीज़ें उठाई है तो निश्चित रूप से दोनों ही हमारे भारतवर्ष के यदि हम माने जाए तो मुख्यमंत्री जी भी काम करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काम करने की मंशा, एक तरह से उनकी जमीन लेवल पर सबको प्रोत्साहन कर रहे हैं। और यदि किसी भी सरकार हो सबका ये मानना है कि कोई भी बने तो ये पंचायती राज में उप सरपंचों की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए। कितने जिलों के अंदर आपके ये संगठन की गठन हो चुका है? हमारे 3 जिलों में, 2 जिलों में, एक तो खरगोन में उप सरपंच संघ का गठन हो चुका है, खंडवा में हो चुका है, 29 तारीख को ब्रह्मपुर में होने जा रहा है। और ऐसे ही हमारे 10 जिलों में 2 महीने के अंदर अंदर गठन सभी हो जाएंगे। क्या आपका उप सरपंच संघ किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है? किसी भी राजनीतिक दल को हम समर्थन नहीं करते। जो हमारा सरपंचों की सुनेगा उसको हम सीधे सीधे सपोर्ट करेंगे। सनाउद से आशिक अली की रिपोर्ट।